प्रिय छात्रों, हिंदी विषय के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत द्वितीय पाठः अन्योक्त विलासा का हिंदी अर्थ आप लोगों को बताया जा रहा है। ध्यान से इसे सुने। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदं कूपे कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यथा परेशान गुणगृहीतासि। प्रिय छात्रों, प्रस्तुत श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को ये संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना। नितराम नीचो अस्मि इति त्वं खेदम कूप। कूप कुएं, हे कुएं, त्वं तुम, खेदम खेद, मा कृथा मत करो। हे कुएं, मैं अत्यधिक, नितराम माने होता अत्यधिक, नीचो नीचा अर्थात गहरा, अस्मि हूँ। हे कुएं, मैं बहुत ही नीचा अर्थात गहरा हूँ। ये सोच करके तुम्हें कभी भी इसके बारे में खेद नहीं करना चाहिए। यतः क्योंकि अत्यंत सरस हृदयों, अत्यंत सरस हृदय, बहुत ही रस युक्त अर्थात जल युक्त हृदय होने के कारण, क्योंकि आपका हृदय अत्यंत सरस अर्थात आपके अंदर जल विद्यमान है, इसलिए परेशान दूसरों के। गुण गृहीता आसि, गुण माने होता है गुण और गुण माने होता है रस्सी, इसलिए तुम दूसरों के द्वारा रस्सी के द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य हो अर्थात दूसरों के गुण को ग्रहण करने वाले हो। हे कुएं, मैं बहुत अधिक नीच हूँ अर्थात गहरा हूँ, ऐसा सोच करके तुम्हें कभी भी खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस अर्थात जल से युक्त है और दूसरों के द्वारा आप रस्सी के माध्यम से ग्रहण कर लिए जाते हो। अब इसका भाव ये है कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ, ऐसा समझकर तुम मन में खेद कभी मत करो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसलिए व्यक्ति चाहे जितना छोटा क्यों न हो, लेकिन उसे कभी भी अपने को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तुमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् अधुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कहा। प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हंस जल और दूध को एक में मिला होने के बावजूद भी उसे अलग कर देता है, इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि हे हंस, नीर क्षीर विवेके, नीर जल, क्षीर दूध, जल और दूध के अलग करने के ज्ञान में तुमेव तुम ही, चेत अगर, तनुषे अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तनुषे करते हो। हे हंस, दूध और जल के अलग करने के ज्ञान में अगर तुम स्वयं आलस करते हो, विश्व अस्मिन, अस्मिन माने इस, विश्व माने संसार में, अधुना इस समय, अन्यः दूसरा, कह कौन, कुल व्रतम पालिष्यते कुल के नियमों का पालन करेगा। अगर आप इस तरह से दूध और जल को अलग करने के विवेक में आलस कर रहे हो, तो इस संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो अपने कुल धर्म का पालन करेगा। कोकिले यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटुपेशु यामन मिलद अलिमाला कोपि रसालः समुल्लसति। प्रस्तुत श्लोक में
कोयल के माध्यम से विद्वान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक ना एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य पूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। कोकिल, हे कोयल, याप बिताओ दिवसान दिनों को, तावद तब तक, वीरशान नीरस, करील बिटपेश करील के वृक्षों पर। हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही व्यतीत करो। यावन जब तक, मिलद मिलता है, अलिमाला भौरों का समूह, कोपि कोई, रसाला आम समुल्लसत खिलने वाले, जब तक कि कोई भौरों का समूह अच्छी तरह से आम्र मंजरियों से युक्त आम के ऊपर सुशोभित नहीं होता है, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्षों पर ही व्यतीत कर लो। अर्थात भाव यह है कि हे विद्वान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहो वसंति गगने सर्वे अपि न एतादृशः, केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्त केचिद वृथा, यम यम पश्यस्य तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता, हे चातक मित्र, क्षण भर सावधान मन से ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुनो। अम्भोदा बादल, बहो बसंती गगने, बहो बहुत से, वसंत रहते हैं होते हैं, गगने आकाश में, आसमान में बहुत से बादल होते हैं। सर्वे अपि न एतादृशः, सर्वे अपि सभी, ना नहीं, एतादृशः एक जैसे होते हैं। केचित वृष्टि भी कुछ वर्षा के द्वारा, आर्दयंती गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को, गर्जंत केचित वृथा और कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। आकाश में बहुत से बादल होते हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ वर्षा के द्वारा पृथ्वी को जल से परिपूर्ण कर देते हैं और कुछ बेकार में गरजते रहते हैं। यम यम पश्यस्य, इसलिए हे चातक, यम यम जिस जिसको, पश्यस्य देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उसके उसके सामने, माँ ब्रूहि दीनम बचा, माँ माने मत, ब्रूहि माने कहो बोलो, दीनम दीनता से भरे हुए, बचा वचन, इसलिए जिस जिस को भी देखते हो उसके सामने दीनता से भरे हुए वचन मत बोलो। भाव इसका यह है कि हे विद्वान पुरुष, तुम क्षण भर भी मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं, परंतु सभी उदार नहीं होते। उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ बहुत ही कृपण कंजूस होते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के भी सामने पहुँचो उसके सामने हाथ मत फैलाओ। ना वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य, ना वै विक्रयात क्लिश्यमानो अहमस्मि, सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम, यतो माम जनाः गुंजया तोलयन्ति। प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यथा को
अव्यक्त किया गया है। सोना कह रहा है ना वै ताड़नाद तापनाद वहिन मध्य, वहिन माने आग, आग के बीच में तपाए जाने से, ताड़नाद पीटे जाने से, मुझे आग के बीच में तपाए जाने और पीटे जाने का दुख नहीं है। ना वह विक्रियात, और ना मैं बेचे जाने से, क्लिश्य मानो दुखी, अहम मैं अस्मि हूँ, और ना मैं बेचे जाने से ही दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सोना कह रहा है कि मुझे तो एक ही बहुत बड़ा दुख होता है। ये तो क्योंकि माम जना, माम मुझको, जना लोग, गुंजया गुंची एक तुच्छ वस्तु से, तोलयंत तौलते हैं। सोना कह रहा है मुझे इसी बात का एक बहुत बड़ा दुख है कि जब मुझे तौला जाता है तो एक गुंची जो लाल रंग की छोटी सी होती है जिसके माध्यम से सोना तौला जाता है, उस तुच्छ वस्तु से तुलना की जाती है, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसका भाव ये है कि विद्वान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। इसलिए व्यक्ति को शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते हैं जितना कि उसे तुच्छ लोगों से तुलना किए जाने पर मानसिक कष्ट देते हैं। रात्रि गमिष्यते भविष्यत्सु प्रभातम, भास्वानुदेश्यते हसिष्यते पंकजाली, इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते दुरीफे, हा हंत हंत नलनीम गज उज्जहारम। प्रस्तुत श्लोक में कमलनी के माध्यम से कमलनी के अंदर बंद भौरे के जीवन की अनिश्चितता के बारे में बताया गया है। कमलनी रात्रि गमिष्यते भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, इत्थम विचिन्तयन्ति कोशगते दुरीफे। कोशगते कमल कोश के अंदर भौरा, कोशगते दुरीफे, कोशगते कमल कोश में, दुरीफे भौरा, कमल कोश में बंद हो जाने के बाद भौरा क्या सोच रहा है। शाम के समय सूर्यास्त हो जाने पर कमल की पंखुड़ियों में बैठा हुआ भौरा जब कमल बंद हो जाता है तो उस समय क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभातम प्रातःकाल, सुंदर प्रातःकाल भविष्यति होगा, भास्वान उदेश्यति, भास्वान सूर्य, उदेश्यति निकलेगा, हसिष्यति खिलेगी, प्रसन्न हो जाएगी, पंकजाली पंकजों का, कमलों का समूह फिर से खिल जाएगा, इत्थम विचिन्तयन्ति इस प्रकार से विचार कर रहा है, कोश गते दुरीफी, कमल कोश में कमल की पंखुड़ियों के अंदर बंद भौरा यह सोच रहा है, हा हंत हंत, लेकिन खेद है कि नलिनीम गज उज्जहार, उस नलिनी कमलनी को गज हाथी ने उज्जहार उखाड़ कर फेंक दिया। कमल कोश में बंद भौरा यही सोच रहा है कि ये सब हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस कमल को हाथी उखाड़ कर फेंक देता है। अब इसका भाव ये है कि मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वो दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मनुष्य निरंतर ये सोचता रहता है, लेकिन जो भाग्य में होता है वही हो पाता है।